अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबका मेरी न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आप सबको पता है ईद का महीना चल रहा है और रोज़ दावत है, यानी कि तो बस आज की दावत ही मेरे घर पे और मेरे इन लॉज की। तो जनाब, तो दावत की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ बनाई थी चिकन कढ़ाई, बनाई थी कबाब बनाए थे और बिरयानी। तो दावत की जान, तो यहाँ पर मैंने बिरयानी बनाई थी बीफ की। तो मैंने यहाँ 2 kg की ही बिरयानी बनाई थी, 2 kg ही बीफ लिया था और बस। और इसकी यखनी बनने के लिए रख दी थी। आपको पता है चिकन बिरयानी की तो यखनी नहीं बनानी पड़ती, लेकिन बीफ बिरयानी की यखनी हमें बनानी पड़ती है। और ज़्यादातर अच्छा, इसमें मैंने लहसुन अदरक जो है ना पिसा हुआ डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था साबुत, तो इसलिए और प्याज ले ली थी और साबुत धनिया, सौंफ और गरम मसाले। अच्छा, और जो है ना कहते हैं इसको तकरीबन मैंने आधे घंटे तक पकाया था। तो जब तक मेरा गोश्त पक रहा है, तो आप लोग बताइए कैसे हैं और कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर आंसर दिया करें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब, और आज का मौसम भी कराची का बहुत अच्छा था। मैं अपने बच्चों से ये कही थी, मेरे ना बच्चों के स्कूल वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस बच्चे तो आजकल खैर उसी में ही लगे हुए। और गले इतने ख़राब हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे देखें कबाब का भी डन हो चुका था, और यहाँ दूसरी तरफ मेरी खीर बन रही थी। तो बस यूँ ही मैंने सिलो और बस दावत हो और घर की भी सफाई वगैरह, यानी कि एक तरीके से मैं इतना थक चुकी थी। यानी कि कोई हेल्प होती है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मेरे बेटे ने मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई, कह रहा मामा आप सफाई करें जब तक मैं खीर में चमचे चलाता रहूँ। मिला ठीक है। तो बस यहाँ देखें मेरी सफाई भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। मेरा घर वगैरह बहुत, आपको पता है दावत में तो बस सब चीज़ दिल करता है ये सब चीज़ अच्छे से हो जाए बस। और यहाँ पर मेरी खीर वगैरह भी डन हो चुकी थी, जिसको निकालने का मैं बिल्कुल भी याद ही नहीं, यानी कि उसकी वीडियो नहीं बना सकी मैं। बस ये जब निकाल रही थी तो मुझे फिर यानी कि एक तो मैंने डिश आउट भी कर ली थी, और दूसरा कहते हैं जब फिर मुझे एकदम से याद आया लाए में इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, बहुत से लोग खीर जो है ना कहते हैं थोड़ी थिक बनाते हैं, लेकिन मेरी खीर जो है ना आपको थोड़ी लिक्विड टाइप में मिलेगी। मुझे ना वो गाढ़ी अजीब सी नहीं पसंद। तो वैसे खैर अपने अपने टेस्ट के हिसाब से जिसको जैसी पसंद वो वैसे ही बनाए। तो बस यहाँ मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन होने ही वाली थी। यहाँ मैंने खीर को डन करा, फिर ज़ाहिर सी बात है एक एक करके फिर मैंने कबाब को जैसे फ्राई करके इनको डिश आउट करा, और फिर मैं बिरयानी और सालन की तरफ आ गई थी। तो बस यहाँ मेरा काम भी साथ साथ चल रहा था, किचन भी समेटती जा रही थी, और मैं बच्चों को भी, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को पता है मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, उनको देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं सब काम करती ही जा रही थी, और बस ऐसा लग रहा था आज मैं कोई मशीन बनी हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने अब बिरयानी का मसाला यानी कि कौरमा बनाना स्टार्ट कर दिया था, और दूसरी तरफ ये देखिए मेरी कढ़ाई भी बना रही थी साथ के साथ। तो बस यहाँ पर जब तक मैं रख के फिर मैं अपने बच्चों के चेंज वगैरह करवाने लगी, उन लोग को नहलाया वगैरह, उन लोग को साफ़ सुथरा करा। सबसे पहले घर को साफ़ सुथरा करा, फिर मैंने, और गैस का मसला संडे की वजह से ना गैस इतनी कोई स्लो आ रही थी, यानी कि, और अब तो टाइम बन गया है तो 12 बजे ऐसा लग रहा था बिल्कुल टाइम से चलना है। 12 बजे गैस आई तो ये करना है काम, फिर इस टाइम ये करना है, बस इसी यही चल रहा था और जल्दी जल्दी से। और अब बिरयानी बिल्कुल आप लोगों को पता है बिरयानी तो बिल्कुल टाइम पे ही बनानी पड़ती है। बस यहाँ पर मैंने फिर बिरयानी का मसाला बना के रख दिया था, लेकिन मैंने इसको चावल जो है उसके बाद, यानी कि बिल्कुल टाइम ही हो गया था जब तक। और यहाँ मैंने देखें 2 kg की बिरयानी बनाई थी, तो इसमें मैंने प्याज ले ली थी तकरीबन 3 पाव की, जितनी होगी 750 ग्राम। और इसमें इतने ही मैंने तकरीबन टमाटर लिए थे, 2 पुदीने की गड्डियाँ थी, और बिरयानी का मसाला था, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्चें, धनिया, जो भी कुछ ऑलमोस्ट बिरयानी में डलता है। आलू बुखारे लिए थे, बिरयानी का पैकेट डाले थे। अच्छा, मैंने 2 साशे डाले थे, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी वीडियो में शूट के दौरान, एक में, और यानी कि एक में बिल्कुल मसाला जब भूनते हैं ना तब डाला था मैंने, और एक बिल्कुल जब मैंने चूल्हा बिल्कुल फ्लेम ऑफ कर दिया था ना, जब दम ये तह लगाने वाले होते हैं, एक साशे में तब डाल दो, क्योंकि जो खुशबू उस टाइम उठते हैं ना वो आप कभी ऐसे करके देखेंगे। और बहुत मज़ेदार की बिरयानी बनी थी मेरी। अच्छा, इसमें नमक का भी आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मैं नमक यखनी में भी डाला था, मैंने कौरमे में भी डाला था और चावल में भी डाला था। यानी कि आप लोग को इतनी यानी कि लिमिट से डालना है कि कौरमे की यखनी का यखनी में डालना है,
और जैसे इस तरह ना तो फिर आपकी बिरयानी बहुत, नमक का सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिरयानी में एक होता है बिल्कुल परफेक्ट नमक होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अच्छा, ये जो सालन है ये भी मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया था, आप चाहें जैसा भी। और क्या कहते हैं, बस 1 kg था बोनलेस चिकन का बनाया था मैंने। और ये भी कढ़ाई भी मेरी बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े की बनी थी। और सबसे ज़्यादा मज़ा जब आता है जब मेहमान तारीफ़ कर दी, और जो मेरी सास वगैरह जिस सब ने, मेरी नंदों ने बहुत तारीफ़ करी थी, मेरी देवरानी भी आई थी, तो उन लोग को बहुत अच्छी लगी थी बिरयानी, सालन, सब चीज़ बहुत अच्छा बना था। तो बस मेरी मेहनत वसूल हो गई थी। और यहाँ देखिए बिरयानी की मैं तह लगा रही थी, और मैंने बस यानी कि 2 kg की तो मैंने एक ही लेयर ही लगाई थी, बस मेरे चावल, फिर सालन डाला और उसके ऊपर से मैंने चावल डाल के और ये सब गार्निशिंग कर दी। और बस यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट सारा काम तकरीबन ख़त्म हो गया था, सिर्फ दस्तरखान लगाना रह गया था। और मेहमान भी आ चुके थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से डिश आउट करना शुरू कर दी थी सब चीज़ें। और माशाल्लाह चिकन कढ़ाई और बिरयानी तो बहुत बहुत मज़े की बनी थी। और बस सब और फिर तारीफ़ करते हैं, और ख़ास तौर पे इन लॉस की दावत देते हैं ना, दिल एक वो होता है कि अल्लाह अच्छा ही बनना चाहिए यानी कि। और वैसे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक होता है ना, बस खाना मेरा दिल करता है अगर मैं किसी के लिए खाना बना रही हूँ ना, तो वो बहुत मज़े का होना चाहिए। और बताइए आप लोग कमेंट्स करके बताएं, और कैसे कैसे ससुराल वाले हैं सबकी। और यहाँ पर बस मैंने दस्तरखान लगाना स्टार्ट कर दिया था, और मेरी जैसे नन की बेटियाँ वगैरह थी वो सब करवा रही थी मेरे साथ काम। तो बस जब कोई आ जाता है ना, फिर दस्तरखान लगाने में बहुत आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ हेल्प करने के लिए मेरी आ गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने सब चीज़ डिश आउट करती रही हूँ और वो दस्तरखान लगाती गई। तो बस इसके बाद हमने खाना स्टार्ट कर दिया था। और बस खाने के बाद का कड़ाड़ा वो नहीं दिखा सकती आपको, वो तो अभी बस हिम्मत वाली काम है। बस ये देखें माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े का सब कुछ हो गया था, अल्लाह ताला ने सब कुछ इज़्ज़त से कर दिया था। अब इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी बात मुझसे शेयर करनी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।